नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। 2 मजदूरों के विवाद में एसटीएल ऑपरेटर ने मजदूर पर एसटीएल मशीन से किया हमला। मजदूर का एक पैर हुआ क्षतिग्रस्त। दुर्गापुर मिशन अस्पताल में इलाजरत एसटीएल ऑपरेटर ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। निरसा स्थित इसीएल मुगमा एरिया की हरियाजाम 5 से 6 इंक्लाइन में बीती देर रात एसटीएल ऑपरेटर सुरेंद्र कोयरी द्वारा इंक्लाइन में एसटीएल मशीन ऑपरेटिंग करने के दौरान अकलू बाउरी नामक मजदूर एसटीएल मशीन की चपेट में आ गया, जिस कारण अकलू बाउरी का एक पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए दुर्गापुर स्थित मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह सूचना मिलने पर डीजीएमएस के अधिकारी भी हरियाजाम की 5 से 6 इंक्लाइन पहुंचे और घटनास्थल पर जाकर पूरी घटना की जानकारी ली। मीडिया द्वारा जानकारी लेने पर मजदूरों एवं मजदूर संगठन के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एसटीएल ऑपरेटर सुरेंद्र कोयरी हमेशा शराब के नशे में रहता है और घटना वाले दिन सुरेंद्र कोयरी और अकलू बाउरी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी भी हुई थी। उसके बाद यह घटना घटी। वहीं दूसरी ओर सुरेंद्र कोयरी ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। आइए जानते हैं एरिया कमेटी मेंबर CMWU और राम प्यारे, मजदूर और आकांत, अभिकर्ता कॉलियरी और सुरेश कुमार, डीजीएमएस मैकेनिकल और सुरेंद्र कोयरी, एसटीएल ऑपरेटर ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अभी हरियाजाम 5-6 इंक्लाइन में पहुंचा हूं, जहां बीती रात 2:30 बजे दो मजदूरों के बीच कहासुनी हुई। कहासुनी में अंदर जाते ही एक मजदूर ने दूसरे मजदूर पर एसटीएल गाड़ी चढ़ा दी, जिसके वजह से उनकी एक पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे आनन फानन में दुर्गापुर हॉस्पिटल में भर्ती जा रही है और दोषी पर कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि प्रबंधक इस रुख को कितना अपनाती है। क्या आगे भी इस तरह का अनहोनी होते रहेगा या फिर मजदूरों पर जो शराब के सेवन में मजदूरी करवाते हैं उस पर अंकुश लगाएगी। इंडिया न्यूज 28 से पप्पू केवट। मेरा है राम प्यारे, CMW का सचिव है। नशे की हालत में जो मजदूर रहते हैं उनको कार्य पर भेजा जाता है, ऐसा नहीं समझा जाए कि कहीं ना कहीं प्रबंधन जो है जानबूझकर मजदूर के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। नहीं, देखिए मेजरमेंट के पर क्या मजदूर का जान लेगा, लेने वाला दूसरा है। मेजरमेंट तो क्या करेगा, शासन नहीं करेगा। आप नहीं सुनिएगा तो क्या करेगा वो, उसका दोष तो है नहीं। मेजरमेंट का दोष उतने है कि टाइट नहीं करता। टाइट अगर करे तो समय से इंचार्ज में नहीं जाए। वहाँ अगर माइनिंग इंचार्ज रहता वहाँ पे एसटीएल ऑपरेटर के लगे तो घटना नहीं घटता। भैया नहीं है वहाँ। कौन है माइनिंग इंचार्ज, क्या नाम है? एगो है माइनिंग इंचार्ज है अमित कुमार थे, एगो है प्रदीप माइनिंग सरदार। जो घटना घटी और एक मजदूर दूसरे मजदूर की जान लेने का भी सर कोशिश की गई, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे, हमने सभी अधिकारियों को खबर कर दिया, डीजीएमएस को, अपना इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन GM साहब को। अब वो लोग आके इंक्वायरी करेंगे तो इंक्वायरी में जो सच्चाई आएगा वही क्लियर होगा। सर आखिर जो भी दोषी पाया जाएगा उनको क्या सजा मिलेगी? सजा मिलेगा उसको प्रथम दृष्टि जो दोषी मिला है उसको तो सस्पेंड कर दिया। हाँ, पहले तो सस्पेंड कर दिए हैं। जो मैंने हम लोग को एसटीएल ऑपरेटर जो है, एसटीएल ऑपरेटर है उसको तो सस्पेंड कर दिया गया है और फिर और जो दोष निकलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा, ऐसी भी सूचना मिल रही है कि जिस समय घटना हुई माइनिंग इंचार्ज साथ में नहीं, गलत चीज़ है। सब थे, डिस्ट्रिक्ट में ही थे। मने रहने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घट गई। बात है कि अब कोई इंटेंशनली किसी पर कुछ कर देगा तो कोई क्या कर सकता है। सर और एक है कि मजदूर यहाँ शराब पीकर सेवन कर नीचे खदान की ओर भेजा जाता है। वो ऊपर में पी लेता होगा, अलग बात है। मान लिया ऊपर में रहते बीच में नीचे नहीं जाता है। अच्छा, फिर तो सर आखिर उसकी जांच तो होनी चाहिए ना? जांच होता है, वो इंस्ट्रूमेंट है ना अल्कोहल मीटर, उससे जांच होता है। तो कल भी जो घटना घटी है सर शराब के सेवन के नशे में भी किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, यहाँ नहीं बदनाम घटा यहाँ ऐसा नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? अभिकर्ता लिखिए ना, अभिकर्ता हरियाणा। 5-6 का मामला यही है कि मजदूर के साथ है जो घटना घटा है वो एसटीएल ऑपरेटर हमेशा दारू पीता है और उसका मानसिकता वही हमेशा आधा पागल है। हम लोग बोले कि उसको सस्पेंड कीजिए, पर सस्पेंड करने का मतलब 6 महीना कम से कम सस्पेंड कीजिए उसको। उसके करने का मतलब ये है कि उसका पैर तो आएगा नहीं, लेकिन रह गया। सस्पेंड करने से इसका हो सकता है मानसिकता बदल जाए, मानसिकता में बदलाव आए
उसके बाद उसको नहीं होगा तो उसको दूसरे जॉब में दिया जाएगा। यही बात हुआ यहाँ पर, मेजरमेंट से यही बात हुआ कि उसको दूसरे जॉब में दीजिए, SDL ऑपरेटर से हटा दीजिए उसको। तो मजदूर जो ज़्यादा करके खास करके इंचार्ज और मैनी दोनों का लापरवाही है। पहले मजदूर को भेज देता है, अपने लोग ऊपर में रहते हैं, मजदूर चला जाता है, उसके बाद मैनिंग इंचार्ज जाता है, तो जो मजदूर काम करने वाला है वो अपना जाके जो भी कार्यक्रम है करता है। लेकिन कारण यहाँ का है कि मजदूर का शोषण होता है, मजदूर का शोषण होता है। यानी हरिया जाम 5-6 इंक्लाइन में हमेशा मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। हमेशा शोषण वहाँ जो नहीं बोला गया पैसा लेकर के लेन देन किया जाता है, वही सबसे खास कारण। आप लोगों ने इनका आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आवाज़ उठाते हैं हम लोग, लेकिन आवाज़ उठा के क्या करेंगे, दब जाता है आवाज़। तो भाई जिसका ताकत है वही धके दबा देता है। तो आवाज़ उठा करके हम लोग क्या करें, बोलिए। जैसा आपने बोला कि 6 महीना सस्पेंस करने से उसकी पैर वापस लेंगे, तो 6 महीना उसको सस्पेंड करने से क्या वो सुधर जाएंगे? दिमागी संतुलन तो कुछ तो बदलाव होगा ही। ऐसा नहीं है कि 6 महीना सस्पेंड करने से उसका बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा ही। तो ये जो घटना हुई, आप यहाँ पहुँचे हुए, निरीक्षण में क्या कुछ पाया आपने? इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद पता चला सुबह 6 बजे ऐसा, फिर हम लोग आए थे, अभी इंस्पेक्शन किए थे और कुछ लोगों से अभी बात करना पड़ेगा। मैं पहले विक्टिम को, मतलब जिसको चोट लगा उनको देखना चाह रहा हूँ पहले, मतलब उसका हालत कैसे क्या है वो देखने के बाद कुछ मेरे को भी समझ में आ जाएगा, मतलब किस तरीके से हुआ। अगर वो बात करना चाहे तो फिर उससे बात करने से एग्जैक्ट फैक्ट क्या हुआ वो उनसे पता चल जाएगा। ये ऑपरेटर से भी बात किया था, सो अभी जांच के लिए आदेश भी दिया था हमें किस तरीके से करना है। फिर नीचे सर्वेयर को भी बोला था कहाँ कहाँ क्या मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो सब, जांच के बाद फिर सब कुछ पता चल जाएगा। सर, एक और मामला है कि जो ओसीपीआं चल रही हैं, कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रख के हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, उस पर क्या कुछ करना चाहिए? OCP का यहाँ जो अंडरग्राउंड में जो ब्लास्टिंग उसके शायद उतना डिस्टर्बेंस नहीं है। नहीं, आसपास जितनी ओसीपीआं चल रही हैं ECL मुगमा एरिया की, उसमें हैवी ब्लास्टिंग से आसपास काफ़ी क्षति पहुंच रही है। बेसिकली मैं मैकेनिकल सेक्शन से, माइनिंग से उतना ज़्यादा जानकारी मैं नहीं दे पा सकता हूँ। सो मशीन्स के बारे में अगर कुछ बोले तो फिर मैकेनिकल। और एक मामला है सर, यहाँ शराब पीकर बहुत सारे लोग मजदूर आते हैं और जिसका जांच नहीं होता और खदान में भेज देता है, जिसकी वजह से गाइडलाइंस, मतलब कानून डे टू डे जो हम लोग टाइम टू टाइम जो रेगुलेशन में परिवर्तन जो आ रहे हैं उस पर खदान में, मतलब अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट में किसी कार्यरत में जाने से पहले उसको हम लोग उसको मतलब चेकिंग के लिए एक व्यवस्था होना चाहिए बोल के, मतलब DGMS से एक प्रावधान हुई है। तो उसका पालन करना, सही ढंग से पालन करने से ये सब नहीं होता। तो सर यहाँ पालन तो होता है, नियमों को ताक पर रखकर सर काम किया जाता है। और प्लस जो भी कल जो चोट लगा सर, उनको ना सेफ्टी के अंदर में कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ कपड़े से बांधकर उसको ऊपर लाया गया था। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? सुनने में जैसा आया फर्स्ट एड में कुछ व्यवस्था नहीं रहता है। नहीं, वो जानकारी मेरे को नहीं है, फिर मैं एक बार उनसे बात करने के बाद ये सब मैं बोल सकता हूँ। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? सुरेश कुमार, डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी मैकेनिक। 5-6 इंक्लाइन है ना? 5-6 है। आज हरिया जाम जो 5-6 इंक्लाइन है, वहाँ मजदूरों के साथ एक बड़ी घटना घटी है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, मेरा नाम विपिन कुमार मंडल हुआ, कोल माइंस वर्कर्स यूनियन का हम एरिया कमेटी मेंबर हैं। और जिस तरह सूचना मिल रही है, जो अपराधी है उसका नाम है सुरेंद्र कोयरी और जो पीड़ित है उसका नाम है आपका आंकुल बावरी, वो गोविंदपुर से आता है, बड़ौदा तरफ से। ठीक है, ऊपर में लोग कुछ कहासुनी हुआ है, वार्तालाप कुछ कहासुनी हुई है, तो वो जो सुरेंद्र कोयरी है वो बोला कि चलो तुमको नीचे हम दिखा देते हैं। ठीक है, और जैसे ड्यूटी किया, काम करते करते उसको मौका मिला और वो SDL उसका पैर में चढ़ा दिया। पैर चढ़ाते ही उसका पैर पूरा चूर हो चुका है और चूर होने के बाद मैनेजमेंट जो है उसको मिशन अस्पताल में भर्ती कराया है। हमारे साथी जो राम प्यार है वो भी थे उस समय मौजूद, वार्ता किए और बताया गया कि जो अपराधी है उसको 6 महीना कम से कम सस्पेंड किया जाए और जो पीड़ित है उसका पैर तो वापस नहीं आएगा, भले इसको कहीं सस्पेंड कीजिए, जो भी कीजिए, कहीं भी जाएगा ऐसा ही करेगा। इसका जो बैकग्राउंड है ऐसा ही है, ये पहले बिजबाजना कुलरे में था, वहाँ पर ऐसे ही दुर्घटना करके गया, यहाँ पहले ही मारपीट किया, दारू पी के, 1 नंबर का पियक्कड़ है, दारू पीता है और ऐसी घटनाएं हमेशा वो करते रहता है। इसलिए इस पर कड़ी कार्रवाई हो और मैनेजमेंट से मेरा अनुरोध है कि इस तरह से जो मैंने मजदूर का जो शोषण हो रहा है और जो आपका सेफ्टी इंचार्ज है, सेफ्टी ऑफिसर है, माइनिंग इंचार्ज है, ये लोग एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये लोग ऊपर नीचे जाके आराम करते हैं और छोड़ देते हैं कैसे कैसे प्रोडक्शन हो रहा है। अगर वो मौजूद रहते हैं तो इस तरह की घटना नहीं होते। तो हम ही अपील करेंगे कि माइनिंग इंचार्ज, सेफ्टी ऑफिसर और ओवरमैन इस पर ध्यान दें
और इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए ओवरमैन और इंचार्ज के ऊपर की, ताकि ऐसे दुर्घटना दोबारा ना हो, किसी मजदूर का पैर न जाए, किसी परिवार का जो साथी है, जो मेन सदस्य है, वो अपाहिज न हो। सर एक और भी मामला है कि यहाँ वर्कर लोग बहुत सारे दिखते हैं कि शराब पीकर सेवन कर कर खदान की ओर जाते हैं। आखिर मैनेजमेंट इस पर क्यों नहीं ध्यान देती, जबकि सेफ्टी इंचार्ज का भी इस पर ध्यान रहना चाहिए कि आखिर कौन शराब पिया है कौन नहीं पिया हुआ है। देखिए, हड़ेजाम तो बहुत शुरू से ही बदनाम है भ्रष्टाचार के नाम पर, ठीक है। यहाँ पर पैसा का खेल चलता है, हाजिरी बनाया जाता है, पैसा लेकर पैसा लेन देन चलते रहता है। इस पर हम लोग कुल मैन सरकार यूनियन हमेशा विरोध करते आ रही है। और जिस तरह से पैसा लेकर लेन देन चलता है, इस तरह कोई दारू पी कर आता है तो हाजिरी बना दिया जाता है, पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है उसको। मशीन है, कंपनी मशीन दी है, चेक करे, जांच करे, वो अगर दारू पी के आए उसे हाजिरी काट दिया जाए, उसको अंडरग्राउंड जाने नहीं दिया जाए। अगर इस तरह से घटना किया जाए तो ऐसे दुर्घटना नहीं हो सकता है। मजदूर के लिए भलाई होगा, किसी मजदूर का अपाहिज नहीं होगा, कोई मजदूर अपाहिज नहीं होगा, कोई मजदूर के साथ जो उसका पीछे जो परिवार है उसका कोई जिम्मेदारी लेने वाला जो दिक्कत होगा, ये दिक्कत हमें आगे नहीं आएगी।